सभी भाई हमारा राम राम। पहली बात तो अपना चैनल सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए और घंटी को बटन दबाओ मत भूलिए और लाइक शेयर कमेंट्स अवश्य करें। मैं आपको माधवी की कथा नंबर 2 सुना रहा हूँ, भाग नंबर 2। तो माधवी पारा ऋषि की बेटी भी थी और पत्नी भी थी। उसने अपने पिता के घर को छोड़ करके, और जब उसके आशा रह गई, वो आ गई तो उस मछुआरे ने पाल लिया। उसके आस रह गई, उससे वेद व्यास जी पैदा हो गए। वेद व्यास जी अपने भक्ति के लिए चले गए और नाड़ को डाल करके कंधे पे और बहुत दूर चले गए। उधर माधवी अपना जीवन यापन करने के लिए एक मछुआरे के घर रह गई। अब आगे की कहानी सुनना। दिल्ली, जो आज दिल्ली है, पहले उसका नाम हस्तिनापुर हुआ करता था। तो दिल्ली का नाम हस्तिनापुर था। वहाँ के राजा शांतनु थे। शांतनु राजा ऐसे थे जो सुबह सुबह गंगा जी को नमन करते थे और वहाँ पे जल चढ़ाने के लिए जाते थे। तो ऐसे करते करते काफ़ी दिन हो गए। एक दिन राजा शांतनु वहाँ आधी रात में 2 बजे के लगभग चले गए। तो बताते हैं लोग, पहले के ज़माने में औरतें नग्गी सोया करती थी। तो गंगा जी नग्न अवस्था में सोई हुई थी। तो वो रात के 2 बजे 1:30 बजे चला गया शांतनु। तो उसको देख कर गंगा ने कहा, अब तूने मेरा शरीर देख लिया है, अब तुझे मेरे से शादी करनी पड़ेगी। तो गंगा के कहने पर उसने उससे शादी कर ली। शादी करके जब वो घर ले आया तो गंगा ने एक शर्त रखी, जो भी मेरे से पुत्र होगा उसे जिस दिन तू पाल लेगा या उस पे जीव डाल लेगा, उसी दिन मैं तेरा घर छोड़ के वापस चली जाऊंगी। तो बताते हैं, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि गंगा के 7 पुत्र हुए। 7 पुत्र जैसे जैसे हुए, पहला पुत्र हुआ गंगा में जाकर बहा दिया गया, दूसरा पुत्र हुआ गंगा में जाके बहा दिया गया। तो ऐसे करके करके 7 पुत्रों को गंगा जी में बहा दिया गया। तब जा कर के 8वां पुत्र, जिसको गंगा पुत्र भीष्म कहते हैं, उसने राजा शांतनु ने उस पर देखा कि 7 पुत्रों की मैंने हत्या कर दी है, अब इस 8वें को तो मैं पाल लूँ। तो उस पर उसका जीव आ गया। और अपना भी आता ही है, जब 7 बेटों को मार दें अपने हाथ से तो कुछ तो होता ही है। तो उसने 8वें बेटे को पाल लिया। तो वो गंगा का पुत्र था, जिसका नाम था भीष्म, और बाद में जाकर गंगा पुत्र भीष्म भी कहलाया। जैसे ही उसको रख लिया तो गंगा उसको छोड़कर अपने यथोस्थान चली गई। उसके जाने के उपरांत शांतनु चिंता में रहने लग गया, अब क्या हो। तो चिंता से वो काफ़ी कमज़ोर हो गया, राजकाज चला नहीं पाया। उधर वो बेटा जो गंगा का पुत्र था भीष्म, वो बड़ा होता गया। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, उसके समझ में आती गई कि मेरा पिता इतना कमज़ोर क्यों हो गया, राजकाज कैसे नहीं संभाल पा रहा। तो राजा भी है ना, जो घूमते घूमते उधर जाता है, उस मछुआरे के जो माधवी थी उससे लाग लगाव हो गया। तो उससे कह भी नहीं पाया और उससे प्रेम करने लग गया। अब उस माधवी से कहने लग गया, तू मेरे साथ में चल और राजकाज का सुख भोग, तू यहाँ क्यों। तो बताते हैं कि माधवी बहुत ही सुंदर थी। राजा शांतनु का मन उस पर आ गया। तब माधवी ने बोला कि तेरे तो बेटा है बड़ा सार का, मैं कैसे चलूँ, कल को मेरे औलाद जो होगी उसका क्या होगा। तब
उस बेटे भीष्म ने पूछा, पिताजी आप इतने कमज़ोर क्यों हो, राजकाज क्यों नहीं चला पा रहे हो। तो बेटे के पूछने पर उसने बताया, सारा हाल चाल बताया। तो बेटा और बाप शांतनु और गंगापुत्र भीष्म माधवी के पास में जाते हैं, उस मछुआरे के पास में जाते हैं। वो कहते हैं, हे माते, मैं तुझे माँ समझ के ही ले जा रहा हूँ, ये मेरा पिता है, तो ये आपको अच्छे से ख्याल रखेगा। बोले कि तू इतना बड़ा है, कल को राजकाज में भागीदारी मांगेगा। तो उसी समय जो था तो गंगापुत्र भीष्म, लेकिन उसने प्रतिज्ञा की कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा। तो उस समय उसने ब्रह्मचार्य का वचन ले लिया। फिर बोला गया कि तू कल को आधा राज मांगेगा। तो फिर उसने ये कहा कि मैं राजकाज में कोई रुचि नहीं रखूँगा, केवल सहायता करूँगा। इस प्रकार गंगापुत्र आजीवन ब्रह्मचारी रहा और उसने राजकाज में केवल भागीदारी निभाई। बाद में क्या क्या हुआ वो इसी कहानी में मिलेगा आपको। तो इस प्रकार वो माधवी राजा शांतनु के साथ में आ गई। साथ में आने पर उसके 2 पुत्र हुए। दोनों पुत्र, एक का नाम था चतर, दूसरे का नाम था बेचतर। 2 पुत्रों का जब शादी हो गई, शादी हो करके उनके घरवाली आ गई। घरवालियों का नाम था अंबिका और अंबालिका। दोनों पुत्र वधू आ गई। उधर जो भीष्म था वो माता की सेवा में लगा रहा। उधर शांतनु की मौत हो गई। शांतनु स्वर्ग सुधार गया। तो उस भीष्म अपनी माँ का ख्याल रखने के लिए उसके हाथ पैर भींचता, उसकी सेवा करता। तो अम्बा और अंबालिका ने उस पर अपने पतियों से कहा, चतर और बेचतर से, देखो ये भीष्म है, ये माँ की सेवा नहीं करता है, ये तो उसको घरवाली रखता है, इसलिए उसके कमरे में जाता है। तो आज भी है, कोई अगर बहका देता है तो बहकावे में ज़रूर से ज़रूर आ ही जाते हैं। तो पहले भी वो बहकावे में आ गए। बहकावे में आने के बाद में उन्होंने उस महल के अंदर एक मोखा था, उसके अंदर के झांक के देखा तो वो माँ की सेवा ही कर रहा था। सेवा करते हुए देख करके वो मन में बहुत विचलित हुए। घरवालियों को अंबिका और अंबालिका को बताया नहीं। जब दिन हुआ, सवेरा हुआ, तो अपने भाई जो भीष्म था, बड़ा था, उससे पूछा, अक भैया, जो जिसके दिल में पाप हो जाए वो कैसे कटे। अब उसको भी पता नहीं था किसके पाप हो गया। उसने साफ शब्दों में कहा, सूखा सा पीपड़ी का खोखरा देखें और उसके अंदर घुस करके सींग जो लगा करके और जल के मर जाए। तो चतर और बेचतर एक सूखे पीपड़ी के खोखरे में जा कर के आग लगा कर जल के मर गए। मरने के बाद में अंबिका और अंबालिका विधवा हो गई। विधवा होने पर उनके कोई औलाद नहीं हुई थी। उधर शांतनु भी ब्रह्मचार्य का वचन ले चुका था, तो वो भी शादी नहीं कर सकता। उधर वैसे ही दासी थी उनके, तो दासी के भी पुत्र नहीं थे। वो जो उनका दास था वो भी खत्म हो गया। ऐसे 3 जनी विधवा हो गई। 2 रानियां हो गई, एक उधर वो दासी विधवा हो गई। इसलिए किसी बड़े आदमी ने कहा है कि सावन सूखी जेठ हरीर बिना बीज की 3 फली। तो ऐसे वो 3 बिना बीज की हो गई, यानी कि उनके कोई औलाद नहीं थी। ऐसे करते करते काफ़ी दिन हो गए। काफ़ी दिन होने पर उन्होंने सोचा कि अब अपना वंश कैसे चले, राजकाज कैसे चले। तब जा कर के जो माधवी के कंवारी के जो पैदा हुआ था वेदव्यास, उसका कोई रूप नहीं था। उसको बुलवाया गया। बुलवाने पर उसको बोला गया, वो उनका जेठ लगता था अंबिका और अंबालिका का। तो उसको बुलवाया गया, बोले कि ये वंश अब तुझे चलाना है। तब उसने अंबिका और अंबालिका को अब सहर्ष स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया।
उसका, क्योंकि उसका रूप कोई रूप नहीं था, कुरूप था। कुरूप होने के कारण अम्बा एक के बेटा हुआ धृतराष्ट्र और एक के हुआ पांडव। उधर वो दासी थी, बोले कि मेरा भी कैसे भी वंश चले, तो वो भी उसकी घरवाली रह गई। उसके हुआ विदुर। विदुर बहुत ही ज्ञानी हुआ। उधर धृतराष्ट्र जब उसने आंखें मीच ली तो उसके अंधा हुआ। एक के जो कुष्ठ रोगी हुआ जिसका नाम पांडव था। ऐसे करते करते उनका घर बार बसा। इससे आगे की कहानी अगले वीडियो में राम